राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कि पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास में। पौष मास वाली बीत चुकी है और सावन मास वाली अभी पड़ने वाली है। ये कब पड़ रही है, कुछ उपाय बताऊंगी जो गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। साथ ही पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, ये जानने के लिए इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और पूरी तरह से समझिएगा कि सारे उपाय आपको कैसे करने हैं। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ बहुत जल्दी कामनाओं को सुनते हैं, तो कुछ उपाय उनके विशेष रूप से बताऊंगी। साथ ही कुछ शिव महापुराण में वर्णित जो नियम हैं और जो उपाय हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें अभी इसी एक वीडियो में बताऊंगी, क्या करना है, कैसे और किन किन बातों पर विशेष रूप से हमें इस एकादशी में ध्यान रखना है। सारी चीज़ें बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। और इससे पहले लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि भोलेनाथ हर एक मनचाही मुराद पूरी करते हैं सावन के महीने में। बस आपको अपनी कामना बाबा से कहनी है और कुछ उपाय करने हैं जिससे कि बाबा प्रसन्न हो और आपकी कामनाओं की सिद्धि जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या करना है, सावन का महीना है और पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है। बहुत से लोगों को संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना होगी जो बहुत दिन से चल रही होगी। बहुत जगह पर दिखा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, या तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या पुत्र संतान की प्राप्ति वो चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही है। तो ये उपाय जरूर करें, आपको 100% है कि पुत्र संतान की प्राप्ति जरूर होगी। क्या करना है, पुत्रदा एकादशी के दिन पहले ये जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है। तो पुत्रदा एकादशी पड़ रही है 5 अगस्त को। 5 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब की बार की जो एकादशी है वो एक ही दिन है। वैष्णव जन और स्मारक जन सारे लोग एक साथ एक ही दिन, साधु संत लोग और वैष्णव जन सभी लोग एक साथ एक ही दिन एकादशी का व्रत करेंगे, यानी कि 5 अगस्त को। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय मिल रहा है 4:02 से लेकर के 4:43 तक। इस बीच में आपको करना है पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, घर पर ही स्नान कर लें। नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके मोक्ष प्राप्ति के लिए काली तिल डाल लें। बाकी अगर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए तो दूध या दही डाल करके स्नान करें, बहुत जल्दी कामना की सिद्धि आपके हो जाएगी। साथ ही आपको सूर्यदेव को जल समर्पित करना है और इसके साथ ही करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है, पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है 5:20 से, ये सुबह का समय है। सुबह 5:20 से लेकर के और 5:57 तक का जो समय है ये सबसे शुभ समय है पूजन का। दूसरा जो मुहूर्त मिल रहा है वो 7:13 से लेकर के 8:42 तक का जो समय है ये बहुत ही शुभ समय है पूजन के लिए। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से उपाय की, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है तो इस दिन हरि विष्णु जी की पूजा तो हम जैसे करते आए हैं प्रत्येक एकादशी में वैसे ही करेंगे। साथ ही अगर लड्डू गोपाल जी रख करके हम पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की इस दिन विशेष रूप से हम सेवा करेंगे। पुत्रदा एकादशी है तो लड्डू गोपाल जी को देशी घी से स्नान कराएंगे, उनको फिर स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद उनको साफ स्वच्छ नए कपड़े पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनका भजन करेंगे और उनसे अपनी कामना मन मन में कहते रहेंगे। ये सारे उपाय करने के बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में जो उपाय बताने वाली हूँ ये शाम के समय करना है। कितने बजे, प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल का समय क्या मिल रहा है, 5:13 से लेकर के 6:49 तक। ये जो समय है ये आपका प्रदोष काल का समय होगा। इस बीच में आपको शिव मंदिर जाना है। कौन कौन सी चीज़ लेकर जाना है, देशी घी लेकर जाना है, गाय का कच्चा दूध लेकर के जाना है, खीर बनाकर ले जानी है।
कौन सी खीर? चावल की खीर नहीं बनानी है क्योंकि एकादशी है, तो आपको मखाने की खीर का भोग लगाना है विशेष रूप से, बहुत फलदायी होता है। साथ ही आंकड़े का फूल ले जाना है और पीपल का पत्ता ले जाना है, बेल पत्र ले जानी है और एक देशी घी का बढ़िया दीपक बना के फूल बाती का, गोल लंबी बाती नहीं बनानी है, गोल बाती जो होती है फूल वाली वो बाती आपको बनानी है। वही बाती लेके आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर में जाना है, जाके बाबा के सामने नतमस्तक होना है और उसके बाद बाबा से करनी है प्रार्थना कि बाबा हमें पुत्र संतान की प्राप्ति कराइए और मेरी ये कामना है जिसके लिए मैं आज ये उपाय कर रहा हूँ। ये संकल्प लेना है आपको, अमुक नाम अमुक गोत्र, और ये सारी चीज़ें बोलनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जल से, शुद्ध जल से थोड़ा सा स्नान कराइएगा, फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान करा के फिर स्वच्छ जल से स्नान, फिर जो देशी घी आपने लिया है उस घी से स्नान, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद फिर आपको अष्टगंध पीला वाला जो चंदन होता है उससे बाबा को त्रिपुंड लगाना है और त्रिपुंड लगाते हुए अपनी कामना मन में बाबा से कहनी है। साथ ही इतना करने के बाद फिर आपको आंकड़े का फूल, जिसे कि मंदार माला भी कहा जाता है या आंकड़े का फूल कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आंकड़े का फूल और मंदार का जो पुष्प होता है दोनों एक ही चीज़ है। तो या तो आपको मंदार की माला मिल जाए या अगर आपको आंकड़े का फूल मिल जाए, जो मिल जाता है बाबा को चढ़ाइएगा, जरूर चढ़ाइएगा। और साथ ही एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लगाना है, थोड़ी सी देशी घी लगाना है और लगा करके उसको बाबा के सामने जो शिवलिंग होता है उसके सामने चिपकाते हुए अपनी मनोकामना बाबा से कहनी है। और ये जो पीपल का पत्ता आप चिपकाएगा वो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चिपकाना है। इतना करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही देशी घी का दीपक जलाना है। दीपक जो है वो फूल बाती का, गोल बाती का होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा मनोकामना सिद्धि के लिए कारगर होता है। दूसरा, मखाने की खीर का भोग आप बाबा को ज़रूर लगाएंगे और उनसे अपनी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु बहुत परेशान है, बहुत दिन से लगे हैं, बहुत जगह दिखा लिए, बहुत जगह इलाज करा लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब आप ही की शरण में हैं, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। इतना कहने मात्र से बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ये जो सावन है इसमें जो भी मांगा जाता है बाबा से वो बहुत जल्दी बाबा पूरा कर देते हैं। जो चीज़ की इच्छा आपकी हो, संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सावन के महीने में छोटे छोटे उपाय आप लोगों को ज़रूर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत बहुत लाभ होता है, तो ज़रूर कीजिए, बहुत सारे लाभ आपको होने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।